सो जो चैप्टर है आपके माइक्रो का, आई थिंक ये टफेस्ट डिस्कशन रहा है अभी तक का. डिमांड वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम मानते हैं कि थोड़ा सा टफर है. एंड पीपल हु हैड इकोनॉमिक्स इन 9-10, एनीबडी हैड 9-10 इकोनॉमिक्स? नोटिस करिएगा, डिमांड, इलास्टिसिटी, सप्लाई, मार्केट, ये आपके 9-10 में भी था. सो आई ऑलवेज से दिस दैट द अदर टॉपिक्स अपार्ट फ्रॉम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, the first 5 chapters that we do is expected out of a 9-10 class 9-10 student. So concepts are not very difficult. Yes, there are certain concepts like Giffen goods, there are concepts like geometric method, elasticity of supply, which are a little complicated, but it's a part of the chapter which is difficult, not the chapter in its own self. On the other hand, consumer equilibrium is considered as a difficult topic. As I had told you, इसके बाद से सारे chapters थोड़े टफ आते हैं. प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एट्सेट्रा, काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस रहेगा. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज ऑल अबाउट यूटिलिटी. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई नीड यू टू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स अबाउट इकोनॉमिक्स, स्पेशली दिस चैप्टर. ये चैप्टर ना आपको ये नहीं बताता है कि ऐसा करो, ये चैप्टर बताता है ऐसा होता है. सो इट इज़ नॉट सेइंग दैट इफ यू थ्रो समथिंग अप इट शुड कम डाउन. It will come down. It's like physics. A law of physics is not something that is suggestive in nature, that you try to be at mux equal to px. A rational consumer, rational मतलब समझदार, intelligent, prudent, utility maximizing situation में ही रहना चाहेगा और रहता है. हाँ, कई बार हम लोग कुछ चीज़ें खरीदते हैं जो रैशनैलिटी को डिफाई करती हैं. इम्पल्स बाइंग है ना, and a lot of other things that we do, they are not the traditional concept of a consumer कि अच्छा उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, चाहे मेरे को काम आए या ना आए. Status symbol, snob appeal, Veblen effect. If all those things are not followed and you are a rational consumer, you should follow what we are studying here. So first things first, मेरे को लगता है before I start this discussion of a chapter, 3 things a consumer is considering before buying anything out of rationality. Not talking about other concepts of buying कि अच्छा शो ऑफ करना है, अच्छा आई शुड नॉट बी लेफ्ट आउट, स्टेटस सिंबल नहीं है, ये सब नहीं है. कंस्पिक्यूअस कंजम्पशन नहीं है, वेबलन इफेक्ट नहीं है, बैंडवैगन इफेक्ट नहीं है. अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं, मेरे को लगता है उसका 3 एस्पेक्ट होता है, सिर्फ 3 एस्पेक्ट. नोटिस करिएगा. स्टार्ट विद द मोस्ट फंडामेंटल बेसिक थिंग विच इज़ क्लासेस, tuitions. 3 things you are looking at when you are deciding whether to continue in this month or not. है ना, आप नोटिस करते होंगे क्लास में नए बच्चे जो ग्रुप में ज्वाइन करते हैं, कुछ एग्जिट करते हैं, है ना, तो आपके मन में भी आता ही होगा कि क्या कारण है. भैया पढ़ा तो हमको भी ठीक ही रहा, हमको ठीक लग रहा है, कोई बच्चा लीव क्यों करेगा? उसका एक सिंपल सा आंसर है, वो 3 चीज़ को देखते हैं. है ना, आप नोटिस करिए, आप मेरी क्लास में रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये 3 चीज़ ही डिटरमाइन करेगा. मेरा पढ़ाना सबके लिए सेम है. अगर मैं बहुत अच्छा भी पढ़ाऊँ, ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे कंटिन्यू करें. सिंपल सा बात है कि बच्चा 3 चीज़ को देखेगा. एक, उसको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं. जिसको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, हम लोग बोलते हैं इन द नेम ऑफ यूटिलिटी. भैया क्लास दे रहे हैं कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, समझने की कोशिश करिए. क्लास रह कर भी यहाँ पर बैठ के आप सुन के चले जा रहे हैं, आपका एक अक्षर माथा में नहीं घुस रहा है. इट इज़ नथिंग रिलेटेड टू माई टीचिंग. इट इज़ यू आर नॉट एबल टू गेट एनी यूटिलिटी आउट ऑफ इट. सो फर्स्ट थिंग, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट यू आर लुकिंग एट कि ये मेरा काम का चीज़ है कि नहीं. कोई साइंस का बच्चा आके अकाउंट्स का क्लास करता है, हम ऐसा अकाउंट्स पढ़ाते हैं कि अकाउंट्स के भगवान आके बोलते हैं वाह क्या पढ़ा है, तो भी यूजफुल है, मतलब कोई काम का नहीं है उसको. तो पहला चीज़ हम क्या देख रहे हैं, यूटिलिटी. कोई कमोडिटी ब्रिलियंटली इंपॉर्टेंट हो सकता है, पर वो यूटिलिटी दे वो ज़रूरी नहीं है. यूटिलिटी का मतलब होता है द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, नॉट हाउ यूजफुल इट इज़. It might be absolutely useless product, but it might give you satisfaction. है ना, हो सकता है जैसे मैम बता रही थी कि अभी कोई छुट्टी पे गई थी एक जगह पे, कसौल बोल के, वहाँ पे उनको कुछ पदार्थ मिले थे, तो कंज्यूमर के लिए हार्मफुल प्रोडक्ट है, पर दिशा 4 दिन तक झूमती रही उस प्रोडक्ट की वजह से.
अब देखिए यूटिलिटी तो उनको मिला, पर क्या उनकी तबीयत, उनकी हेल्थ के लिए वो अच्छा प्रोडक्ट है? बिल्कुल भी नहीं। पॉइंट क्या है, यूजफुलनेस से यूटिलिटी को जज नहीं करेंगे। तो द रीजन मोदक इज कंटिन्यूइंग विथ क्लासेस कि भैया क्लास में हमको फायदा मिलता है, भैया क्लासेस दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर भैया क्लास में हमको बेनिफिट आता है। दूसरा थिंग आप कंपेयर करेंगे, इसके बदले हम पैसा कितना देते हैं, बिकॉज फायदा हो रहा है, पर सोचिए हम आपसे महीना का 5,000 रुपया चार्ज करें, तो आप बोलेंगे नहीं ये मेरे लिए मतलब हम नहीं कर सकते, क्योंकि भैया नॉट बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट थिंक दैट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज जस्टिफाइंग द satisfaction that I am getting. The third thing, the third reason that students can leave, they could find me expensive because of a budget constraint. 3 रीजन से कोई कमोडिटी आप कंज्यूम करते हैं या नहीं करते हैं। प्राइस आपको ठीक लग रहा है, यूटिलिटी भी है, पर भगवान न करे कोई कारण की वजह से आपके पैसे नहीं, बजट नहीं। सो अगर आप आज कोई भी चीज़ सोचें, कोई भी, मैं क्लासेज इसलिए बोलता हूँ ताकि रिलेटेबल रहे, सबके लिए कॉमन है जो इधर बैठे हैं, कोई भी चीज़ आप सिर्फ 3 चीज़ देखकर ही खरीद रहे हैं। सबसे पहले कंज्यूमर के लिए काम आना चाहिए यूटिलिटी, उसके बाद उसका प्राइस, और तीसरा आपका इनकम। ये 3 चीज़ में से कोई भी एक चीज़ आप जस्टिफाई नहीं कर पाए तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं आता है ना। गुरमन पॉसिबल है कि नहीं कि आपको यहाँ बैठे बैठे बहुत यूटिलिटी मिलता है, प्राइस भी ठीक है, पर हो सकता है कि ये आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। भैया एक बार इनकम को हटा के सीखें। अच्छा आपके पास बहुत पैसे हैं, क्लासेस भी बढ़िया, आपको बहुत फायदे कमाए, पर आपको दाम ठीक नहीं लग रहा है। भैया दाम भी ठीक है, पैसे भी बहुत है, आपके पास आके हमको फायदा ही नहीं होता है। सो eliminate any one and you will see that the consumer will not stop buying the product. So that is why I had made peace with myself like this, that because I have been teaching and my the strategy of teaching, you must have noticed that it is maximum number of students. So there I cannot retain all students every month, that is not possible. कोई बच्चा कहीं ना कहीं 3 चीज में उसको लगेगा कि ये वर्थ नहीं है। हो सकता है मेरा दाम उसको ठीक ना लगे, हो सकता है उसको यहाँ के फायदा ना मिले, और भगवान ना करे हो सकता है कोई बजट प्रॉब्लम हो, पर 3 कारण की वजह से कोई कंटिन्यू या डिसकंटिन्यू ही करता है। हर प्रोडक्ट के लिए सच है, अनलेस आप रैशनल नहीं हैं। कुछ लोग इनकम नहीं देखते हैं, कुछ लोग प्राइस नहीं देखते हैं, स्टेटस सिंबल देखते हैं, उनके लिए ये बकवास है ना। गाड़ी पड़ी है, यूज नहीं करना है, पर शो के लिए लेनी है। सो आप खरीद ही नहीं रहे हैं रैशनैलिटी से, आप तो दूसरी चीज से ले रहे हैं। आपको अगर 50 लाख की गाड़ी 50 लाख का फायदा नहीं दे रही है, तो आपने खरीदा तो यूटिलिटी देखकर नहीं है। हाँ, किसी के लिए 50 लाख की गाड़ी 50 लाख का फायदा देगी, तो वो कंज्यूमर जो है ना, वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर है। तो पहला पार्ट आप समझिए, एक तो सबसे बड़ा अजम्पशन है आप रैशनल है, और 3 पॉइंट आपको देखने हैं, यूटिलिटी का, प्राइस का और इनकम का। अब उसमें से सबसे बड़ा एस्पेक्ट क्या है, प्राइस की इनकम, दोनों नहीं, यूटिलिटी। अगर आप नोटिस करें, प्राइस हर एग्जाम्पल पे, हर डिस्कशन पे कांस्टेंट कर देते हैं, इनकम को अज्यूम कर दिया जाता है कि चेंज नहीं होगा। सो डिस्कशन बाकी दोनों पे नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चेंज नहीं हो रही है। चेंज हो रही है तो क्या हो रही है, यूटिलिटी। सो यूटिलिटी को मापने के लिए लोगों ने 2 स्कूल ऑफ थॉट्स में इसको डिवाइड किया है। एक जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, विच इज कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी, एंड द अदर अप्रोच इज कॉल्ड ऑर्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी। हम लोग आज ट्राई करेंगे 1.5 घंटा में, ट्राई क्या करना ही है, दोनों कंप्लीट करना है। सो कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी क्या बोलता है? कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी बोलता है कि जब आप सेटिस्फैक्शन देख रहे हैं ना, आप इसको मॉनेटरी टर्म्स में माप सकते हैं, जो बहुत डिफिकल्ट है, पर मान लीजिए कि आप माप पा रहे हैं। अप्रोच ही यही है कि यूटिलिटी को मेजर कर पाएंगे हम मॉनेटरी टर्म्स में, है ना। फॉर एग्जांपल, जब आप कभी बोलते होंगे फुल पैसा वसूल परफॉर्मेंस था, फुल पैसा वसूल के आए हैं, जब आप कभी बारबेक्यू नेशन गए हैं, है ना, सपोज आप इशिका के साथ जाते हैं, तो वो पेट भर के आइए अपना, पर दुनिया क्या बोलेगा, यार इसका लेना पैसा ही वेस्ट हो गया। लेकिन अगर सपोज आप कोई मेरे जैसे दैत्य के साथ जाएंगे,
तो वो बुफे में पैसा पे करेंगे 1400, पर खा कर मतलब मजा लेकर आएंगे हम लोग 1400 से ज़्यादा का। पॉइंट क्या है यहाँ पर? पॉइंट सिंपल सा है, द अमाउंट दैट यू आर पेइंग वेदर इट इज इक्विवेलेंट टू दैट यूटिलिटी और नॉट। तो मॉनेटरी टर्म्स में आप इसको मेजर कर पा रहे। आज आप इस क्लास में इसीलिए बैठे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये मेंटली कैलकुलेट कर रहे हैं, सबकॉन्शियसली में भी, दैट 1400 से ज़्यादा का सेटिस्फैक्शन मिलता है यहाँ पर, इसीलिए 1400 देकर हम तो भी आ रहे हैं। You would discontinue the day you will realize that the classes are not worth 1400. For Daksh it could happen today, for someone it could happen after 6 months. Why? Because different levels of consumption will have different levels of utility. So ये जो approach है वहाँ से एक सबसे पहला एक law निकलता है which is called the law of DMU. The law of diminishing marginal utility states that if you keep increasing your consumption one by one, अगर आप यूटिलिटी को कंजम्पशन को एक एक करके बढ़ाएंगे, आपका जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है, एडिशनल सेटिस्फैक्शन वो डिमिनिश करता है। दिस इज एप्लीकेबल ऑन मोस्ट कमोडिटीज बट नॉट ऑल, देर आर एक्सेप्शंस टू दिस। एनीथिंग दैट यू आर वेरी पैशनेट अबाउट, इट इज अ हॉबी, सर्टन थिंग्स में लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको पेंटिंग का बहुत शौक है या स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं आप, तो जितना ज़्यादा कलेक्ट करते हैं उतना ज़्यादा मज़ा आ जाता है। बट ऑन द अदर हैंड नॉर्मल कमोडिटीज़ के साथ लॉ ऑफ डीएमयू काम करता है। सो विद नॉर्मल कमोडिटीज़ व्हाट डू वी ऑब्जर्व? दैट द एडिशनल सेटिस्फैक्शन विल कीप ऑन डिमिनिशिंग। दैट इज व्हाट द लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट्स। इज इट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? नो। इफ आई कीप टीचिंग द सेम थिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस मस्ट बी डन प्रीवियसली विथ यू फॉर सम ऑफ यू, बट इफ आई कीप डूइंग दिस इन एवरी क्लास, आपको रियलाइजेशन आएगा यार 1400 तो वर्थ नहीं है। अगर एक ही चीज़ में हर क्लास में आके आपको बोलता रहूँ और वही चीज़ रिपीट करता रहूँ, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा यार ये तो किया हुआ चीज़ था। ट्रू फॉल्स, यूटिलिटी तब भी मिलेगा, 1400 के बराबर का नहीं मिलेगा। आपको यूटिलिटी तब भी मिल रहा है, रिवीजन हो रहा है, पर वर्थ नहीं है जितना आप पैसा दे रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है कि हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, मार्जिनल यूटिलिटी वो गिरेगा। तो हम लोग एक टेबल बनाते हैं, मेंटली कोई भी टेबल चलता है, 1 यूनिट ऑफ कंजम्पशन से आपको मान लीजिए 100 आता है, सो मार्जिनल सेटिस्फैक्शन भी 100 हुआ। ये क्या है? टोटल यूटिलिटी। ये क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा से ये नहीं गिरेगा, ये गिरेगा। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी तब भी बढ़ेगा। मान लीजिए आप 80 करते हैं, तो 1 से 100, दूसरा से 80, दोनों से 180। सो द लॉ इज नॉट अबाउट द टीयू फॉलिंग, इट इज अबाउट द एमयू फॉलिंग। थर्ड यूनिट पर मान लीजिए आप इसको 60 करते हैं, सो ये हो गया आपका 240। ट्रू फॉल्स, अभी भी बढ़ ही तो रहा है टोटल यूटिलिटी। कहाँ गिर रहा है? बढ़ ही तो रहा है, मार्जिनल गिर रहा है। फोर्थ लेवल ऑफ कंजम्पशन पे आपके साथ ऐसा होता है कि आप 40 पे आते हैं तो ये 280 पे आता है। अभी भी नोटिस करिए टोटल यूटिलिटी स्टिल इंक्रीज कर रहा है। हाँ, उसका रेट जो है वो गिर गया। ये तब तक होता रहेगा जब तक मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे नहीं आ जाता। तो यहाँ पे जैसे 20 पे आएगा, यहाँ पे 0 पे आएगा, तो यहाँ 300 और छठा पे भी 300। यहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है। पॉइंट ऑफ सटाइटी, पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, बहुत कुछ बोलते हैं हम लोग इसमें। और उसके बाद आता है आपका 7वां पॉइंट, जहाँ पर मान लीजिए ये -20 पे चला जाता है, 280। तो ये पहला सवाल बनता है हम लोग का, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, जो न्यूमेरिकली, डायग्रामेटिकली और रिटन तीनों से आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकली तो देखिए ट्राई करिएगा, कंपल्शन नहीं है कि जो रेट ऑफ फॉल है वो कांस्टेंट रहे, 20 रहे जरूरी नहीं है, पर अगर आप 25 से गिरा रहे हैं ना, कॉन्स्टेंटली 25 से गिराएं, तो 100, 75, 50, 25, 0, -25, ताकि हमारे पास लीनियर कर्व आ पाए। लीनियर का मतलब होता है स्लोप कांस्टेंट रह जाए, तो इसीलिए चेंज को कांस्टेंट रख दिया। भैया कंपल्सरी है? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी डेटा आप यूज कर सकते हैं,
हाँ, एक ही चीज है, जब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा डिमिनिशिंग रेट पे, मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगा पर पॉजिटिव रहेगा। नोटिस करिए यहां तक है वो सिचुएशन। जैसे ही टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे आ जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी शून्य पे आ जाएगा, यहां पर है वो सिचुएशन। और जैसे ही टोटल यूटिलिटी फॉल करेगा, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगा। इसको डायग्रामेटिकली हम लोग या तो एक पैनल में, मतलब एक कर्व में, या दो कर्व में दिखा सकते हैं। तो जनरली बुक में दो रहते हैं, तो इसलिए हम दोनों दिखाना चाहते हैं। पहले बनेगा आपका टोटल यूटिलिटी कर्व, जो इंक्रीजिंग एट ए डिमिनिशिंग रेट पे होगा, मैक्सिमम पे जाएगा, फिर गिर जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी का नाम, मतलब फुल फॉर्म क्या है उस लॉ का? लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द शेप ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट इज द लॉ स्टेट? इट विल ऑलवेज डिमिनिश। तो ऑब्वियस आंसर है, कैसा शेप होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग, गिरने। नाम, इसके नाम में इसका आंसर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, गिरना ही है। तो यहां से शुरू होगा, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा। बस ये कोशिश रहता है हमारा कि जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पे हो, मार्जिनल यूटिलिटी शून्य हो, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ये जो पॉइंट है, ये आपका पॉइंट ऑफ सटाइटी है, ये पॉइंट भी पॉइंट ऑफ सटाइटी है, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट है। आप चाहें तो इसको एक ही कर्व पे भी दिखा सकते थे। तो ये कुछ इस प्रकार का कर्व बनता। हमारे एग्जाम में मार्जिनल लॉ ऑफ डीएमयू पे 2-3 सवाल आते हैं। स्टेट द लॉ ऑफ डीएमयू, गिव एनी एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू। कुछ एक्सेप्शन बताइए मैम। एनीथिंग आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, हॉबी, पैशन, मनी। मनी पे लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करता, जितना ज्यादा दीजिए उतना ज्यादा मजा आएगा। लव एंड अफेक्शन पे लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करता। कोई पैशनेट चीज है, आपका कोई हॉबी है जिसके लिए आप अत्यंत प्रेम पे हैं, वो चीज पे लॉ ऑफ डीएमयू काम नहीं करता। जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा बढ़िया है। कोई ऐसा कमोडिटी है सर, जितना ज्यादा मिला उतना ज्यादा बड़ा? कोई कमोडिटी खाने पीने का? मेरे लिए बिरयानी। अगर आप उसमें पैशनेट है, वो देख के एक बार कोशिश करिए, लेके आइए। बस आप एक दिन, बस आप रोज का लेकर आइए ना एक पैकेट बिरयानी। एडिक्शंस पे नहीं काम करता, कॉफी, सर्टेन थिंग्स पे नहीं काम करेगा लॉ ऑफ डीएमयू, है ना। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज रैशनैलिटी। प्रॉब्लम यह है कि मैक्सिमम टाइम्स वी आर नॉट रैशनल, majority of the times we are not rational, but if we were rational this would work. Mathematically it is also asked what is the formula of TO। हाँ ना में जवाब दीजिएगा, समीशन MU। अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करते जाएं, बोर्ड का क्वेश्चन था, शायद आप लोग के साथ सॉल्व भी किया मैंने एक क्लास, दैट व्हाट इज समीशन मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी। अगर एक पे 100 है, दूसरा से 80 है, दोनों से कितना है? 180। तीसरा से 60 है, तीनों से कितना है? तो आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? TU आ जाएगा। ऑल्सो कैन आई से TU इज ऑल्सो MUN, मतलब कोई भी एक नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कंजम्पशन माइनस, सॉरी उल्टा लिख रहा हूं, MU इज इक्वल टू, माई बैड, TUN माइनस TUN minus 1, n मतलब नंबर ऑफ कंजम्पशन। सो टोटल यूटिलिटी एट द थर्ड लेवल माइनस टोटल यूटिलिटी एट थर्ड माइनस 1 मतलब सेकेंड लेवल। 2 से 1 पर जा रहे हैं, तो कितने का टोटल यूटिलिटी का परिवर्तन है? सो ट्रू फॉल्स। भव्या एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं मैथमेटिकली, क्योंकि ये सब MCQ में पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, और 3 ऑप्शन दिया, तीनों ही सच है। भैया तीसरा सच क्या है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। तीनों सच है। और थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। तो बच्चा को तो तीनों पता होना होगा ना, ताकि हाँ तीनों ही सच है। अग्री करते हैं?
पहला टॉपिक में यही सब सवाल आता है कि पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन क्या है, रिलेशनशिप बताइए टीयू एमयू का, या 6 मार्क्स के लिए 1 साल में पूछा था, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ वेल लेबल्ड डायग्राम एंड अ शेड्यूल द लॉ ऑफ डीएमयू। सो लॉ ऑफ डीएमयू स्टेट करेंगे, असम्पशंस देंगे, शेड्यूल देंगे कोई भी नंबर्स का, डायग्राम बनाएंगे, रिलेशनशिप एक्सप्लेन करेंगे, फॉर्मूला देंगे, उसमें सब कुछ आ जाएगा। पर आप नोटिस कर ही रहे हैं सैम्पल पेपर और बोर्ड पेपर, इसलिए मैं आपको कराया डायरेक्ट क्वेश्चन अब अवॉइड कर रहे हैं। दे आर नॉट आस्किंग अच्छा व्हाट इज लॉ ऑफ डीएमयू, अब आपको घुमा के ही पूछ रहे हैं हम लोग, अच्छा ये लेवल पे है, कंज्यूमर कौन से कहाँ पर है बताओ, टीयू क्या है, एमयू जब ये है, व्हाट इज द शेप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन टीयू इज फॉलिंग डाउनवर्ड बट नेगेटिव, व्हाट इज द शेप ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन द टीयू इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, it is falling but it is positive, what is the status of total utility when marginal utility is 0, total utility is maximum। मतलब आपको ना रटने से नहीं होगा कि ये रिलेशनशिप रट के चले जाते उल्टी कर देंगे, उस रिलेशनशिप में से कोई एक पॉइंट पूछ लेगा जो आपको अगर आता है तो ही आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अगेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का बात अभी तक नहीं हुआ, लॉ ऑफ डीएमयू का बात हुई। सो लॉ ऑफ डीएमयू के से 2 पॉइंट निकलता है जो हमारे सिलेबस में है जी। चेंज, ये ना डेल्टा होता है, बोल रहा है चेंज इन टोटल यूटिलिटी, एक बार देखिए इधर, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन कंजम्पशन, मतलब टोटल यूटिलिटी कितना से बदला अंशुमान, इधर 100 से 180 का चेंज कितना है 80 से, डिवाइडेड बाय 2 - 1 तो 180 बाय 1 80। फिर नेक्स्ट बताइए, गिरा नहीं है, बड़ा है सर, तो 60 डिवाइडेड बाय 1 तो 60 चलेगा। बोल रहा है इक्विलिब्रियम कहाँ है, ये सब तो ठीक है भैया, लॉ ऑफ डीएमयू काम का चीज है, इक्विलिब्रियम कहाँ है, बोलता है मैटर करता है कि कमोडिटी एक है कि मल्टीपल। हमारे सिलेबस में मल्टीपल नहीं बोलते हैं, डबल बोलते हैं। तो सिंगल कमोडिटी मॉडल या डबल कमोडिटी मॉडल। एक बच्चा का ना बहुत प्रेशियस डाउट था, प्रेशियस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत लोगों को मदद करता है। सवाल में सिर्फ इतना बोला, शो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर कार्डिनल अप्रोच, बस। अब कौन सा लिखें, हमेशा सिंगल, पर भैया डबल भी तो कार्डिनल के अंदर ही आता है। हाँ, पर उन्होंने क्या किया ना, इसका एक अलग नाम दे दिया। अच्छा, आप अभी कार्डिनल पढ़ रहे हैं ना, कार्डिनल में 2 है। अगर आपसे पूछे यूटिलिटी एनालिसिस करके बताओ कार्डिनल अप्रोच में, आप कौन से दोनों लिखना पड़ेगा क्या, बोलते हैं नहीं। जब हम आपसे कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी बोलते हैं, एक ही कमोडिटी का पूछते हैं, इसका हमने आपको एक अलग नाम दे दिया है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो या तो हम आपसे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल पूछ लेंगे या मेंशन करेंगे कि डबल कमोडिटी बताओ, तभी आप 2 कमोडिटी का बात करना, नहीं तो सिंगल कमोडिटी ही हमारा कंजम्पशन का पैटर्न है। उतना डेप्थ में नहीं जा सकते हैं क्योंकि समय एक कंस्ट्रेंट हमेशा रहता है, पर एक सिंपल सा बात है, एक ही कमोडिटी है मल्टीपल टाइम्स, इसीलिए ना हम एक ऐसा कमोडिटी अपना जैसा चूज कराते हैं जो मल्टीपल कंजम्पशन होता है। जैसे आप मेरे से जो सर्विस लेते हैं, कुछ बच्चा वालों के लिए 1 टाइम होता है जो नेक्स्ट मंथ छोड़ देंगे, पर मोस्ट स्टूडेंट्स क्या है 7-8 महीना, 10 महीना, 11 महीना पढ़ेंगे। तो ऐसा कोई कमोडिटी सोचिए जो आप मल्टीपल टाइम्स कंज्यूम करते हैं। इसीलिए हम एग्जाम्पल हमेशा पुचका का देते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी जब पुचका खाता है, एक खा के रुक नहीं जाता है। जनरली हम लोग का नंबर ऑफ कंजम्पशन बढ़ता रहता है, मे बी 5, मे बी 10, मे बी 12, हर आदमी अलग होता है, पर एक पर बहुत हार्डली होगा जहाँ पे आप रुकेंगे। पॉसिबल है, हाँ है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कोई ऐसा कमोडिटी आप मेंटली सोचें जो आप रेगुलर बेसिस पर एक पर नहीं रोकते, मतलब जब आप कुछ करते हैं तो मार्जिनली वो बढ़ता ही रहता है। तो पुचका का जैसे एग्जांपल है, खड़े हैं आप लाइन में, व्हेन डू यू स्टॉप, सी इफ यू आस्क द एनाटॉमी आंसर कि जब मेरा पेट भर जाता है, मेरे को लगता है ये ट्रू नहीं है, क्योंकि कई बार हम लोग जानते हैं कि वी स्टेट दी स्टेटमेंट, पेट भर गया मन नहीं भरा, और आदमी का अगर पेट भरने पे वो रुक जाता तो हमको नहीं लगता कभी भी ओबेसिटी का कॉन्सेप्ट दुनिया में होता है ना। हमारा
कोई भी आदमी ओवरवेट या मोर देन इट्स आइडियल बॉडी वेट सिर्फ इसीलिए है बिकॉज इज इनहेलिंग मोर कैलोरीज देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बर्न और सस्टेन इज लिविंग. दैट इज व्हाट कैलोरिक डेफिसिट एंड कैलोरिक सरप्लस मीन्स. सो इट इज ट्रू दैट आप पेट भरने के लिए तो नहीं खाते. सो व्हेन इन योर हेड डू यू मेक दैट डिसीजन भैया लास्ट बंद, व्हेन डू यू पुट देन वो पत्ता डाउन? The answer is very simple that when your mind or your subconscious is calculating MUX equal to PX. It's as simple as that. कि आप जब यहाँ खड़े हैं, मान लीजिए एक पुचका 2 रुपए का है और आप एक उसको यहाँ रखवाते हैं, तो सोचिए एक खड़ा है मेरा जैसा भूखा आदमी और एक खड़ी है मान लीजिए अदीबा जैसे एकदम स्लिम फिट पर्सन. ठीक है, नो स्लिम शेमिंग, हाँ ऐसा नहीं बोल रहे हैं आपको हम. आजकल एक तो फैट शेमिंग भी नहीं कर सकते हैं, अब स्लिम शेमिंग भी नहीं कर सकते, तो अच्छा बात होता है पतला होना मोटा होना भी. तो हम इसीलिए अपना एग्जांपल दे रहे हैं. तो आप खड़े हम खड़े, इतना आप अग्री करिए कि द इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट पुचका का सेटिस्फैक्शन फॉर अदीबा वुड बी डिफरेंट एंड फॉर मी इट वुड बी डिफरेंट. फॉर अ पर्सन लाइक मी आई वुड स्टार्ट एट अ वेरी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्योंकि मैं भूखा हूं और अदीबा जो है उनको उतनी भूख नहीं लगी हुई है. बट शी स्टॉप्स एट 4, आई गो अप टू 10. भैया आपका कैपेसिटी भी ज़्यादा है. सोचिए हमको पुचका अच्छा ही नहीं लगता तो कैपेसिटी मैटर ही नहीं करता. यूटिलिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज नथिंग बट अ वे टू एक्सप्लेन टू द वर्ल्ड दैट सर्टन टाइम्स आई गेट मोर यूटिलिटी देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द कमोडिटी. I think this word has been included when people must have said, छी तेरे को ये कैसे पसंद आ रहा है? भाई हमको तो मजा आ रहा है. It is nothing but taste and preference is nothing but utility derived that other people don't understand that. Otherwise this word would not have been initiated in the English grammar dictionary. है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा को जब हम डार्क चॉकलेट दिए वो उल्टी कर दिए, लिटरल. He abused me for 2 minutes non-stop कि मेरा खाना खराब कर दिया तू, मेरा मुंह का स्वाद खराब कर दिया. But I love dark chocolates. When you can't explain that this is giving you more utility than what you are expecting, मेरा taste and preference है. Taste and preference is nothing but utility. है ना? I think that is the truth of taste and preferences. But अगर एक ही commodity है तो वो पुचका आप खाए, सोचिए आप 2 रुपए दिए, जनरली 2 रुपए का एक पुचका चल रहा है आजकल, 10 रुपए में 5 मान लीजिए. सो अगर आप 2 रुपए का पैसा देते हैं और अगर आप जब वो खा रहे हैं, इन योर हेड योर माइंड सबकॉन्शियसली कैलकुलेट्स कि हाँ 2.5 रुपए का मजा आया, एक और खाइए. पर ट्रू फॉल्स लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है जैसे आप एक और खाएंगे आपका मजा 2.5 नहीं रहेगा, गिरेगा. मे बी 2.4, मे बी 2.3, मे बी 2.2, मे बी 2. बोल रहा है जब तक जितना एडिशनली आपको आ रहा है वो प्राइस से ज्यादा हो तब तक खाते रहिए. रादर आई वुड लाइक टू चेंज माई स्टेटमेंट, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा है आदमी ऑटोमेटिकली खाएगा, खाते रहिए नहीं. दिस इज नॉट समथिंग दैट इज बाइंग डन बाय चॉइस. यू आर अ रैशनल कंज्यूमर एंड यू विल नॉट स्टॉप एज लॉन्ग एज मार्जिनल इज ग्रेटर देन द प्राइस. इफ यू ट्राई टू ब्रेक डाउन व्हाट इज हैपनिंग, हो क्या रहा है सर, मतलब आपको मजा कितना आ रहा है 2.5 रुपए का, पॉकेट से निकल कितना रहा है 2 रुपया. कॉमन सेंस लगाइए, एकदम बनिया दिमाग. 2 जा रहा है, मजा कितना गा रहा है? ट्रू फॉल्स, पॉकेट में अगर 2 रहे उसका भी एक अलग मजा है. पॉकेट में 2 रुपया है, उसका मजा कितना आ रहा है आपको? 2. लेकिन वो खर्चने के बाद मजा कितने का है? तो वुड यू नॉट पार्ट विद दैट 2 रुपीज? अब आपके पॉकेट में 2 रुपए है, आपको 2.4 का सेटिस्फैक्शन है, पहले से कम, but still more than if you kept the money in your pocket. Keep spending. Do you understand what is happening? It is simply what money is meaning to you. If you are getting more satisfaction than keeping the money in your hand, spend it. If not, don't spend it. But भैया, when does a consumer, puts his hands up and says, बस हो गया? Fundamentally, this should be your last level of consumption. MUX equal to PX. जैसे ही आपको लगा 2 रुपए का ही सेटिस्फैक्शन आ रहा है, बस भैया हो गया.
फिर फ्री का पुचका खाएंगे वो सूखा वाला। पर द मोमेंट यू कैलकुलेटेड 2 इक्वल टू 2, भैया हाउ डू आई कैलकुलेट 2 इक्वल टू 2? द बेस्ट पार्ट इज यू डोंट हैव टू, योर माइंड सबकॉन्शियसली हैज बीन डूइंग इट फॉर ईयर्स, है ना। कोई रिसेंटली आप लोग में से कोई ट्यूशन चेंज किया है क्या? कोई भी ट्यूशन, मेरा हो, किसी का, कौन सा ट्यूशन था सर? अकाउंट का ट्यूशन। हम 100% बिलीव करते हैं, हमको नाम भी मत बताइएगा, जहाँ पढ़ाते थे वो बहुत बढ़िया पढ़ाते। इट इज़ नॉट दैट आई एम टीचिंग बेटर इसलिए आप ज्वाइन किए, इट इज़ मे बी यू आर रिलेटिंग टू मी बेटर देन द अदर टीचर, कि भैया वो ना आपसे 100 टाइम्स बेटर पढ़ाते थे। पर प्रॉब्लम ये था कि हमको उनका पढ़ाया हुआ हम ग्रैब नहीं कर पाते थे। सो इट इज़ नॉट अबाउट द प्रोडक्ट, इट इज़ अबाउट यू। कोई ऐसा प्रोडक्ट बताइए जो आपको लगता है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। रसगुल्ला कोई खा के उल्टी कर देता होगा, किसी को नहीं भी तो पसंद हो सकता है। सो क्या रसगुल्ला खराब है? यूटिलिटी नहीं है, आदमी खराब भी नहीं है यार, यूटिलिटी है ना। मतलब मान लीजिए वरुण जो है वो नशेड़ी है ना, उनको गांजा पी के बहुत मजा आता है। अब कोई ये नहीं बोल सकता है गंजेड़ी है उसको कैसे मजा आ रहा है। यूटिलिटी का कोई मॉरल लीगल कॉनोटेशन नहीं है। हाँ अच्छा ठीक है, तो तुलसी पत्ता खाते, अब ठीक है। हाँ अरे सर आप लोग तो ठीक है, इनके डीबीपीसी के बैच में एक बच्चा था, हमको एग्जाम्पल क्या देता है, बोलता है भैया अल्कोहल। अब सोचिए आदमी पहला ड्रिंक पी रहा है, उसमें उसका इतने का मजा आ रहा है, दूसरा में और मजा आ रहा है, तो लॉ ऑफ डीए में तो काम नहीं कर रहा है। भाई नॉर्मल कंजम्पशन देखना है, नशे ये सब आपके जो प्रोडक्ट्स हैं इनको साइड रखिएगा, नॉर्मल कंजम्पशन पैटर्न देख रहे हैं। वी आर नॉट लुकिंग एट एडिक्शन एंड यू नो इंटॉक्सिकेटिंग थिंग्स, एंड बिकॉज उसमें माइंड कहाँ काम करता है, यू आर हैविंग इट टू नम योर ब्रेन, है ना। द रोल कॉन्सेप्ट ऑफ these kind of drugs that you are talking about, you specifically Varun, is it the whole purpose is that it creates a psychological effect in your head, है ना। anybody know what a placebo is? हाँ क्या जानते हैं प्लेसिबो क्या होता है? तो हम बता रहे हैं, मेरे साथ हुआ था ये स्कैम। तो अगला दिन बोर्ड का एग्जाम था, बोर्ड एग्जाम, ठीक है, फर्स्ट बोर्ड एग्जाम था हम लोग का क्लास 12 का, और हम ना फुल पैनिक मोड में जा चुके थे। तो हमको याद है कि अरे मेरा मतलब माथा घूम रहा था मेरा कि यार क्या होगा कल, मतलब इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है, हमसे तो हाथ काँप रहा था मेरा। तो मेरे पापा क्या किए, पापा बोला बैठे इधर बैठो, और हमको एक छोटा सा ड्रिंक बना के दिए। अब वो ना हैप्पी फिश था, हाँ हमको हम पी के सो भी गए। द प्लेसिबो इफेक्ट इज अ प्रॉपर थिंग इन योर हेड, यू बिलीव्ड इट टू बी थिंग, एंड वो आपको काम डाउन कर दिया। बाद में पापा एग्जाम के बाद बोले वो था क्या मालूम है, एप्पल जूस था, पर इन योर हेड इट हेल्प यू काम डाउन बिकॉज इट क्रिएट्स अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। सो उन प्रोडक्ट्स के बारे में मत सोचिएगा। वैसे तो जिस उम्र में है आपको सोचना जनरली भी नहीं चाहिए, इस चैप्टर में तो बिल्कुल भी नहीं, जीवन में भी नहीं। बट लॉजिकली व्हाट दे आर सेइंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन द प्राइस ऑफ द यूटिलिटी, कीप बाइंग। If marginal utility is less than the price that you are paying, don't stop, reduce your consumption. You have overbought this. Reduce your consumption, and only at the level the consumer stops here is MUX equal to PX. Price constant है, marginal utility ये consumption level है। आप बिलीव करेंगे राइट नाउ विच प्रोडक्ट आई एम अवर्स